ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सुनाएंगे 16 सोमवार की व्रत कथा। आइए सभी भक्त श्रवण करें 16 सोमवार की व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। मृत्युलोक में भ्रमण करने के उद्देश्य से एक बार शंकर भगवान माता पार्वती के साथ भूलोक में आए। भ्रमण करते करते वे अमरावती नगर पहुँचे। वहाँ का राजा शंकर भगवान का परम भक्त था। उसने शंकर भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया था। शंकर भगवान और पार्वती जी उस मंदिर में गए। मंदिर के प्रांगण में पार्वती जी ने शंकर भगवान से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। चौसर खेलने से पहले पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा, हे पुजारी जी, इस खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी ने कुछ सोचकर कहा, इस खेल में तो शंकर भगवान की ही जीत होगी। तब दोनों ने चौसर खेलना शुरू किया, लेकिन खेल में शंकर भगवान हार गए और पार्वती जी जीत गई। अतः पार्वती जी ने क्रोधित होकर पुजारी को श्राप दिया, झूठ बोलने के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हो। शंकर भगवान ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। पुजारी को कष्ट उठाते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आई। कोढ़ी पुजारी को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। एक अप्सरा ने पुजारी से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह कुष्ठ रोग तुम्हें कैसे हुआ? तब पुजारी ने पार्वती जी द्वारा श्राप दिए जाने की बात उन्हें बताई। अप्सरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम नियमित रूप से 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दो। शंकर भगवान की अनुकंपा से शीघ्र ही तुम्हारा कोढ़ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सरा से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि पूछी और अगले सोमवार से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने की ठान ली। सोमवार को पुजारी स्नान आदि के निवृत्त होकर शंकर भगवान की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में गया। आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसे 3 भाग किए। फिर घी, गुड़, धूप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प से शंकर भगवान की पूजा की। प्रदोष काल में शंकर भगवान की पूजा के बाद पुजारी ने 1 भाग शंकर भगवान को अर्पण किया। बाकी के 2 भाग उपस्थिति लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दिए। पुजारी ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। नियमित रूप से 16 सोमवार व्रत करने से शंकर भगवान की अनुकंपा से पुजारी का कोढ़ शीघ्र ही नष्ट हो गया। कुछ दिन बाद शंकर भगवान माता पार्वती पुनः उस मंदिर पर पहुंचे। तब पुजारी को स्वस्थ देखकर हैरान हुए तो पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो तुम्हें कोढ़ होने का ग्रसित श्राप दिया था, फिर तुमने कोढ़ से मुक्त कैसे हुए? पार्वती जी के वचन सुनकर ब्राह्मण ने सादर प्रणाम करके, हे माता, मैंने विधिवत 16 सोमवार के व्रत रखता हूँ। भगवान शंकर की अनुकंपा से मेरे सारे ही कष्ट दूर हो गए। तब पार्वती जी ने पुजारी से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। पुजारी ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाने पर 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में पाव भर आटे की बाटी बनाकर उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों को बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी अवश्य ग्रहण करे। पुजारी से व्रत की विधि जानकर पार्वती जी ने भी 16 सोमवार व्रत रखने शुरू कर दिए। पार्वती जी ने व्रत रखते हुए मनोकामना की उनका पुत्र वापस लौट आए। 16 सोमवार पूरे होते ही पार्वती जी ने व्रत का उद्यापन किया तो कार्तिकेय विचार प्रति परिवर्तित हुए और वह पार्वती जी के पास लौट आया। कार्तिकेय ने आते ही पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मेरे विचार परिवर्तित हुए? मैं आपके पास लौट आया। तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए पूरी विधिवत 16 सोमवार की व्रत की कहानी सुनाई। कार्तिकेय को एक ब्राह्मण मित्र बहुत दिनों से परदेश गया हुआ था। कार्तिकेय ने उस मित्र को लौटने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार के व्रत विधिवत करना प्रारंभ कर दिए। 17वें सोमवार को कार्तिकेय द्वारा व्रत का उद्यापन करते ही उसके ब्राह्मण मित्र का उसको स्मरण हुआ। वह प्रदेश से लौट आया।
अपने ब्राह्मण मित्र से मिलकर कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण मित्र ने कार्तिकेय से पूछा। 16 सोमवार के व्रत के बारे में जानकर विवाह की इच्छा करते हुए 16 सोमवार व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। उस ब्राह्मण मित्र पर शंकर भगवान की शीघ्र ही अनुकंपा हुई। किसी काम के संबंध में ब्राह्मण मित्र को प्रदेश जाना पड़ा। उस नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए दूर दूर से देशों के राजकुमार स्वयंवर में आए थे। राजा के पास एक हथनी थी। राजा ने स्वयंवर की यह शर्त रखी थी कि उस हथनी जिस नवयुवक के गले में जयमाला डालेगी, राजकुमारी का विवाह उसी से किया जाएगा। ब्राह्मण मित्र उस नगर में पहुंचा तो अन्य लोगों के साथ वह भी स्वयंवर पहुंच गया। स्थल पर पहुंचकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद हथनी आई और हथनी ने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। उसके गले में जयमाला डालकर राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण से कर दिया। ब्राह्मण बड़े वैभव के साथ आनंद पूर्वक राजकुमारी के साथ रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण मित्र से पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो उस हथनी ने आपके गले में जयमाला डाली? आपको मेरे सदृश सुंदर पत्नी की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोला, हे प्रिय, आपने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर मैंने 16 सोमवार व्रत रखे थे। अतः शंकर भगवान की अनुकंपा से हथनी ने मेरे गले में जयमाला डालकर मुझे तुम्हारा पति बनाकर एक धनी साहूकार बना दिया। तब राजकुमारी ने पुत्र की मनोकामना करते हुए व्रत रखने का निर्णय लिया। कुछ समय उपरांत राजकुमारी ने 16 सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान की अनुकंपा से उसकी मनोकामना पूरी हुई। जल्द ही राजकुमारी गर्भवती हो गई। समय पाकर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जो मेरा जन्म इस संपन्न परिवार में हुआ? तब उसकी माँ ने 16 सोमवार व्रत कथा की बारे में बताया। अपनी माता के वचन सुनकर मन ही मन वह मुस्कुराया और उसने राजा बनने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। 17वें सोमवार को व्रत के उद्यापन के दिन 2 दिन बाद ही शंकर भगवान की अनुकंपा से समीप के एक राज्य के कुछ सैनिक घूमते हुए उसके पास से गुजरे। सैनिक के मुखिया ने उसे देखा, फिर उससे उसके परिवार के संबंध में कुछ बातचीत की। बातचीत करने के बाद मुखिया उसे अपने साथ ले आया। उस राज्य का राजा बूढ़ा हो चुका था। उसे अपनी बेटी के लिए एक ऐसे युवक की तलाश थी जो राजकुमारी से विवाह कर कर उसकी राजगद्दी संभाल सके। उसने राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। कुछ महीनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई। उसे राजगद्दी पर बैठा दिया गया। 16 सोमवार के व्रत करने से उसकी मनोकामना भी पूरी हुई। राजा बनकर भी ब्राह्मण 16 सोमवार व्रत करता रहा। एक बार 17वें सोमवार के दिन जब उस ब्राह्मण पुत्र राजा को व्रत का उद्यापन करना था तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, पूजा की सामग्री लेकर शंकर भगवान के मंदिर पहुंचने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने लापरवाही बरतते हुए पूजा की सामग्री सैनिकों के द्वारा मंदिर में भिजा दी और स्वयं भी पूजा के लिए मंदिर में नहीं गई। रानी की इस अवहेलना से शंकर भगवान क्रोधित हो गए। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी पत्नी बहुत भाग्यहीन है, उसे तुरंत अपने महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो उठा। उसने तुरंत रानी को महल से बाहर निकाल दिया। महल से निकलकर रानी एक नगर की ओर चली। रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर उसे बेचने ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने के कारण बुढ़िया से उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से उसे गट्ठर को उठाकर ले चलने को कहा। रानी ने गट्ठर सिर पर रख लिया, लेकिन अभी वह कुछ कदम चली ही थी कि बड़ी तेज आंधी चलने लगी और सारा सूत उड़ गया। अतः बेचारी बुढ़िया उस रानी को अपने भाग्य को कोसती हुई वापस घर लौट गई। रानी चलते चलते एक तेली की दुकान पर पहुंची तो शंकर भगवान के प्रकोप से तेली के सारे तेल के मटके फूट गए। तेली ने उसे मनहूस बोलकर भगा दिया। अपने भाग्य को कोसती हुई भूखी प्यासी रानी आगे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बहुत तेज प्यास लगी। वह सरोवर में पहुंची पानी पीने के लिए सीढ़ियां पर उतरी। जैसे ही उसने पानी को स्पर्श किया तुरंत उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए, तैरने लगे। प्यास से उसका बुरा हाल होने लगा। तेज धूप से बचने के लिए रानी एक घने पेड़ के नीचे जा बैठी। पलक झपकते ही उस पेड़ के सारे पत्ते
बिखरते चले गए। तब रानी दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठी। उस पेड़ के भी सारे पत्ते टूट गए। समीप ही कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे थे। उन्होंने बिना पतझड़ के पत्तों को झड़ते हुए देखा तो रानी को मनहूस मानकर उसे पकड़कर समीप के मंदिर के पुजारी के पास ले आए। उन्होंने मनहूस रानी की सब बातें पुजारी से कही। पुजारी ने रानी को मंदिर में रख लिया, लेकिन रानी जब भी भोजन बनाती वह तुरंत सड़ जाता। जल भर कर लाती, उसमें कीड़े तैरने लग जाते। पुजारी ने रानी से पूछा, हे पुत्री, तुमसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो शंकर भगवान तुम्हें इतना कष्ट दे रहे हैं? रानी ने पति के आदेश का पूजा सामग्री स्वयं न ले जाकर सैनिकों के हाथों मंदिर में भेजने की सारी कथा पुजारी को कह सुनाई। इस पर पुजारी ने कुछ सोचकर कहा, हे पुत्री, तुम 16 सोमवार व्रत के रखो, शंकर भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। रानी के विधिवत 16 सोमवार के व्रत रखने आरंभ कर दिए। 17वें सोमवार को रानी ने व्रत का उद्यापन किया। व्रत रखने से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और अनुकंपा हुई उनकी। ब्राह्मण पुत्र राजा के मस्तिष्क में रानी को वापस लौट लाने के विचार उत्पन्न होने लगे। राजा ने तुरंत सैनिक को बुलाकर रानी को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सैनिक नगर नगर रानी को ढूंढते हुए मंदिर में पहुंचे। रानी को पहचान कर उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई। पुजारी ने कहा, मैं रानी को ऐसे नहीं भेजूंगा। राजा स्वयं यहाँ आकर सम्मान स्वरूप रानी को साथ ले जाएं। तब राजा स्वयं पुजारी के पास पहुंचकर आदरपूर्वक बोला, महाराज, मैं रानी को महल में ले जाना चाहता हूँ। पुजारी ने खुशी खुशी रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। रानी को वापिस आया देख नगर के लोग बहुत प्रसन्न हुए। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन धान्य दिया। शिव जी की अनुकंपा से रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और ब्राह्मण पुत्र राजा तथा रानी आनंद पूर्वक रहने लगे। अंत में मोक्ष को प्राप्त करके दोनों शिव के निवास कैलाश स्थान पर पहुँचे। मनसा वाचा कर्मण्णा, जो स्त्री पुरुष 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, शिव जी की अनुकंपा से वे सभी आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं, शिव धाम को जाते हैं। इति 16 सोमवार व्रत